प्यारे बच्चों, आज रहे फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन में cos एक्स प्लस डी। आपको पता है ये u अपॉन v के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि u अपॉन v का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम। तो नीचे वाले का हम स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला सेम, u का डेरिवेटिव माइनस में u सेम और v का डिफरेंशिएशन। बट एक बात याद रखना कि जो माइनस है इसके बाद ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए हमें। क्योंकि माइनस को बाद में अंदर लेके जाते हैं तो वो निशान बदल सकते हैं, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगाना कभी मत भूलना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। y का डिफरेंशिएट क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं हम, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। आप क्या करते हैं, नीचे वाला सेम cos cx प्लस डी, और डी बाई डी एक्स करना होता है हमें ऊपर वाले का साइन ए एक्स प्लस बी का। फिर माइनस का निशान लगाते हैं बच्चों, फिर ऊपर वाला सेम रखते हैं और डी बाई डी एक्स करते हैं नीचे वाले का, मतलब cos सी एक्स प्लस डी का, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना आप लोग, डी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos सी एक्स प्लस डी सेम को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना आप सबको। देखो ये एक्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स साइन एक्स का होता है cos एक्स, और एक्स हमारे पास ये कंप्लीट है, ये एक्स का ही काम कर रहा है एंगल का। तो cos x, फिर हम क्या करते हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर x का मतलब इस एंगल का करेंगे तो ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और b तो कांस्टेंट है, पता है आपको, b का तो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए कुछ नहीं लिखना। ये माइनस का निशान लगा दिया हमने। फिर साइन ए एक्स प्लस बी सेम रखा, cos x का होता है माइनस का साइन x, और सी एक्स का हो जाएगा c, ठीक है। अपॉन में सेम cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए होगे। अब देखो आगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, मतलब प्लस हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, प्लस में सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप यहां तक भी इसको छोड़ सकते हो, ये आंसर आ गया हमारा। अगर आपको आगे सोल्व करना है तो इसके अपॉन में ये कर दो, इसके अपॉन में ये कर दो, ठीक है। डी वाई पर डी एक्स इक्वल टू कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, और ए को आपको आगे रख लिया मैंने, अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी इस कंप्लीट का स्क्वायर, प्लस में सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी इस कंप्लीट का भी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब ध्यान से देखो बच्चों, cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ से एक पावर कैंसिल, तो ए सेम cos सी एक्स प्लस cos ए एक्स प्लस बी सेम। 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सिकेंट, आपको पता होगा 1/cos क्या होता है, सिकेंट होता है। क्या होता है, सिकेंट। तो 1/cos सी एक्स प्लस डी क्या बन जाएगा, सिकेंट सी एक्स प्लस डी। तो जब इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, अब नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा ए सेम cos ए एक्स प्लस बी सेम इंटू सिकेंट हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। प्लस में देखो बच्चे, इसको ध्यान से देखो,
सी तो सेम रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पे इंटू साइन सी एक्स प्लस डी है। अब देखो साइन बाई कोस क्या होता है, साइन बाई कोस तो टेन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा देखो प्लस में सी टेन सी एक्स प्लस डी। देखो यहाँ पे दो पावर थी तो एक पावर तो इसके नीचे लग गई, एक ऊपर बच गया हमारा साइन ए एक्स प्लस बी और वन बाई कोस क्या होता है सिकेंट सी एक्स प्लस डी। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखे, जिससे उसकी प्रॉब्लम को जरूर सोल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों सबसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।